एक के बाद एक न्यूज़ क्लिक से शुरू करके बहुत सारे संस्था को आपने आर्थिक दबाव डाला। लोक माध्यम के जितने संस्थाएं हैं, पत्रकार है, सरकार से सवाल उठाना बंद कर दिया। सिर्फ एक नया आपातकालीन स्थिति में हम, ये लिखित नहीं है, इंदिरा गांधी 19 महीना के लिए आपातकालीन स्थिति 75 से 77। अब ये नया तकनीक है पिछले 6-6.5 साल में, एक के बाद एक संस्था को आपने कमज़ोर कर दिया और इसमें लोक माध्यम मीडिया बहुत बड़ा है। आप अगर सरकार का गुणगान करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार का तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, आप देशद्रोही है। ये जो आपको डराने चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप डर जाएं। हमारे साथ प्रंजय गुहा ठाकुरदा सर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कम शब्दों में। उनके पास चूँकि समय की कमी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं सर कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिस पे जर्नलिस्ट को अपना काम छोड़ करके उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कैसे? देखिए जनाब, सवाल सीधा है। ये सरकार, ये प्रशासन, हमारा मोदी जी का सरकार सचमुच क्या अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं या नहीं? अगर आप सचमुच संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान का जो 19(1) धारा में लिखित रूप में है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, इसमें पत्रकार भी आ जाते हैं, मीडिया वालों भी आ जाते हैं, ठीक है। 19(2) में ये भी लिखा है कि आप ये जो मौलिक अधिकार है, इसका एक युक्तिगत प्रतिबंधन भी हो सकता है। मगर कौन कहेगा क्या युक्तिगत है? जिस तरीका से पिछले कुछ महीना में, कुछ सालों में एक के बाद एक पत्रकार को आपने फर्स्ट FIR लॉन्च किया, आप कानून का दुरुपयोग करें, किसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा शुरू किया, किसी को आपने बोला कि आप देशद्रोही हैं, किसी को आपने गिरफ्तार कर दिया, तो मेरा लग रहा है एक नया आपातकालीन स्थिति में हम, ये लिखित नहीं है, इंदिरा गांधी 19 महीना के लिए आपातकालीन स्थिति 75 से 77 पत्रकार लोगों को जेल के अंदर इन्होंने डाल दिया। हाँ, मगर आज हम देख रहे हैं कि उस समय अगर आप तुलना करेंगे, एक तरह से एक झटका था। अब ये नया तकनीक है पिछले 6-6.5 साल में, हलाल आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक संस्था को आपने कमज़ोर कर दिया और इसमें लोक माध्यम मीडिया बहुत बड़ा है। और जिस तरह से एक के बाद एक न्यूज़ क्लिक से शुरू करके बहुत सारे संस्था को आपने आर्थिक दबाव डाला, आप ये किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आज जो लोक माध्यम के जितने संस्थाएं हैं और पत्रकार है, सरकार से सवाल उठाना बंद कर दिया, सिर्फ सरकार का गुणगान कर रहे। और ये मैं समझता हूँ भारतवर्ष का लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतवर्ष का पहला प्रधानमंत्री जो मीडिया के साथ कहीं बिना स्क्रिप्ट तैयार करके बोला कि ये मीडिया कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मर्जी सवाल उठाइए, आज तक उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चुन के कुछ पत्रकार को साक्षात्कार दिया, जो सरकारी एक तरह से गोदी मीडिया आप कहेंगे, उनसे कठिन सवाल नहीं उठाया, ऐसा सवाल नहीं उठाया जो उनको वो सवाल सुनने नहीं चाहते हैं। एक बार सवाल का जवाब जब देता है, पलटा सवाल इन्होंने नहीं किया, तो इनका नाम आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा किसी पत्रकार को उन्होंने जब साक्षात्कार नहीं दिया, एक माहौल तैयार हो गया ऊपर से नीच तक। आप अगर सरकार का गुणगान करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार का तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, आप देशद्रोही है। और अत्यंत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे देश का स्वाधीन पत्रकार और पत्रकारिता को
बहुत ही नुकसान पहुंचा। अभी समय बताएंगे और भी नुकसान करेंगे कि नहीं, और भी नुकसान होगा कि नहीं, ये समय बताएंगे। लगता नहीं है कि कुछ चैनल्स ही बचेंगे जो सरकार का गुणगान करते हैं जब तक ये सरकार रहे? मेरा उम्मीद है और बाकी कि सोशल मीडिया और बहुत सारे लोग जो खुलकर काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं इतना निराशा नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत आशावादी हूँ। मेरा उम्मीद है कि हमारे पत्रकार मित्र, हमारे सारे मीडिया के दोस्तों, भाइयों बहनों एक साथ मिलके ये जिस तरह से दबाव आ रहे इसका संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा एक साथ मिलकर। ये जो आपको डराने चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप डर जाएं, आप डरिए मत। देखिए, सरकार को कुछ भी कहने दीजिए, आप जानते हैं स्थिति क्या है, बेरोजगारी किस स्तर में बढ़ गया। हाँ, उससे तो थोड़ा अभी बढ़ेगा क्योंकि लॉकडाउन के बाद अप्रैल मई जून भारत सरकार खुद मान रहे हैं कि भारत सरकार का जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, लगभग 24% कम हो गया। उसके बाद अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर और भी कम हो गया, 7.5%। इतना गिर गया तो उसके बाद तो थोड़ा बहुत आगे ही बढ़ेगा। देखिए, अभी अर्थव्यवस्था में बहुत ही कमियां हैं और देखा जाएगा, समय बताएंगे हम कितने आगे बढ़े। एक समय कहते थे कि भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था बाकी सारे देश से सबसे तीव्र गति से बढ़ रहा है। आज सरकार ये भी दावा नहीं कर रहा है, क्यों? सब जानते हैं क्या स्थिति हो गया।